कुमार चौरसिया, बायोलॉजी अध्यापक, जयनाथ राव इंटरमीडिएट कॉलेज, बलवा रतनपुर, कुशीनगर से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से कोविड-19 के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आइए हमको देखते हैं कोविड-19 है क्या। कोविड-19 एक कोरोना वायरस डिजीज है। कोरोना वायरस डिजीज है। ये कोरोना का मतलब होता है, ये कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ताज। इस वायरस के आउटर सरफेस पे ऐसे डंबल आकार की लाइनिंग बनी होती है। ये प्रोटीन की बनी होती है। ये लाइनिंग किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन की बनी होती है जो न्यूक्लियो NECLUO प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए ये वायरस जो है कोरोना के नाम से पहचाना जाता है। और ये एक एनिमल वायरस है जिसके पेंडेमिक से यानी महामारी से ये पूरी दुनिया जो है तबाह है। और ये ह्यूमन बॉडी में कम्युनिटी ट्रांसमिटेड के माध्यम से इंटर करता है। और सबसे पहले ये वायरस ह्यूमन के ये गले में जो ओसोफेगस का लेयर है वहां पे ये 4 दिन तक रहता है। इसका जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर ये है कि ये स्टार्टिंग में इसका जो है कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता लगभग 14 दिन तक। 14 दिन के बाद आफ्टर 14 डेज ये वायरस जब गले में अपना जो है कम्युनल स्टेज प्राप्त करता है तो अपनी संख्या जो है यहाँ पे क्या करता है? बढ़ा लेता है। तो हल्का फुल्का गले में पेशेंट के गले में जो हल्का फुल्का खराश महसूस होता है। तो अगर उस दरमियान इसका जो है कुछ मतलब सावधानी बरता जाए उसी दरमियान कि पानी और नमक जो है गर्म करके और गलाला किया जाए सुबह शाम या दिन में 3 टाइम 4 टाइम, कि जब तक ये गले की जो है मसल्स जो मांसपेशियां जो है जब तक मजबूत ना हो जाए या हमें मतलब पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल ना एहसास हो तब तक हम इसको नमक पानी से गलाला करते रहें। ये प्रारंभिक स्टेज है। लेकिन अगर उस दरमियान पेशेंट जो है इसको नजरअंदाज कर देता है तो ये वायरस कम्युनल स्टेज के बाद धीरे धीरे ये रिस्पायरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर करता है, मतलब श्वसन नली में इंटर करता है। और श्वसन नली में इंटर करने के बाद धीरे धीरे ये कहां पे चला जाता है? लंग्स में। कहां पे चला जाता है? लंग्स मतलब फेफड़े में चले जाता है। फेफड़े में ये अपना जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने संख्या को और बढ़ाने लगता है। और धीरे धीरे फेफड़े में जो एल्वोविलाई होते हैं जो गैसेस सेक्शन का काम करते हैं, यानी हमारे टिश्यू से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और उसको जो है बाह्य श्वसन के द्वारा वातावरण में डालते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन को जो है एक्सेप्ट करके वो पूरे टिश्यू मसल्स और आर्गन में रिलीज करते हैं या हीमोग्लोबिन के माध्यम से ब्लड में रिलीज करते हैं। तो ये एल्वोविलाई पे सबसे पहले अटैक करता है और उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय। तो वो क्रिटिकल स्टेज होती है पेशेंट की। वो कौन सी स्टेज होती है? क्रिटिकल, मतलब खतरनाक अवस्था होती है। उस अवस्था में बहुत कम ही ऐसा चांस है कि पेशेंट जो है वापस जो है मतलब स्वस्थ अवस्था में लौट जाए। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब ये वायरस उसमें इंटर करता है तो ये यहाँ पे बचने का चांसेस ये है कि मतलब आप यहाँ पे अगर इस स्टेज में मान लीजिए आप पहुंच गए तो आप सबसे पहले कैसे प्रोटेक्ट होंगे? अगर आपको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। वेंटिलेटर क्या है? एक ऐसा कृत्रिम माध्यम है श्वसन अवस्था का कि जब मनुष्य का फेफड़ा सांस लेने में असमर्थ हो तो उस दरमियान आपको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा कि जो आप कृत्रिम विधि से आपके बॉडी में ऑक्सीजन जो है क्या किया जाएगा? इंटर किया जाएगा। क्योंकि आप पूरी तरह से उस वायरस से इन्फेक्टेड थे, आप सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको कहां पे रखा गया? वेंटिलेटर पे। वर्तमान में
वायरस नॉन वैक्सीनेटेड है, अभी इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसलिए नहीं बना है इस वायरस का क्योंकि ये वायरस अभी कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल मतलब नया, ये वायरस अभी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिटेड हुआ है, इसलिए ह्यूमन के मामले में ये क्या है, नया है। तो जब तक ये वायरस कम्युनिटी स्टेज में स्प्रेड हो रहा है तो कोई भी ऐसा शख्स जो इस वायरस से लड़ ले या उसके ब्लड में वो एंटीजेंस मौजूद हो जो वायरस का असर ना हो, तब तक हम वैक्सीन नहीं बना सकते। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस वायरस से चपेट में आ रहा है वो सीधे क्या हो रहा है, उसकी मौत हो जा रही है। अगर मान लीजिए इस वायरस से रिपीटेड या वापस अगर कोई व्यक्ति बच भी रहा है तो वो किससे बच रहा है, आवर इम्यून सिस्टम से, मतलब अपने प्रतिरक्षा तंत्र से। कैसे बच रहा है, अपने प्रतिरक्षा तंत्र से। अब प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, हमारे बॉडी में जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है यानी श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी तंत्र है, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में एक प्रतिरक्षा तंत्र भी है। मतलब बीमारी से या बाहरी एंटीजन से जो भी बाहर की कोई भी पार्टिकल चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो हमारे बॉडी में इंटर करती है तो हमारे बॉडी में मौजूद जो रिसेप्टर होते हैं वो उनसे लड़ते हैं और लड़ने के दरमियान उसी में एक सिस्टम काम करता है जिसे हम क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र में ज्यादातर जो है WBC यानी फाइब्रोसाइट सेल ही होते हैं और ब्लड में पाए जाने वाले कुछ ऐसे मिनरल्स या टिश्यू या मतलब एक स्पेशल टाइप ग्रेनुअल्स कणिका होती है कि जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र से अब किस व्यक्ति में ये प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा कोविड-19 के केस में, अगर एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, स्मोकिंग करता हो, स्मोकिंग करता हो मतलब धूम्रपान करता हो, धूम्रपान, चाहे वो जिस अवस्था में है उसकी मौत निश्चित है। चाहे वो जिस अवस्था में, अगर वो 10 ईयर से लेकर के 18 ईयर के बिटवीन हो, अगर वो धूम्रपान करता है तो कोविड का इंफेक्शन है तो वो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये रिस्पायरेटरी ट्रैकियल वायरस है, जैसे सार्स था, जो सीवियर एक्यूट सिंड्रोम वायरस था सार्स, उसी टाइप का ये भी वायरस है लेकिन इसका सिम्टम अलग है। कोई भी व्यक्ति जो 10 साल से ऊपर हो या बच्चे में ही मान लिया जाए, बच्चों का तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, लेकिन अगर 10 साल से ऊपर है, हार्मोनल कंडीशन उसमें फॉर्मेशन हो रहा है और 80 साल से अंदर है, 80 साल से नीचे है, तो व्यक्ति अगर धूम्रपान करता है तो वो जरूर इस वायरस के इन्फेक्शन से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। दूसरी चीज, या तो डायबिटीज हो या तो मधुमेह हो, मधुमेह का पेशेंट भी कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने का बहुत चांसेस कम होता है। तीसरा इन्फेक्शन, या तो उसमें जो है ब्लड प्रेशर हो यानी रक्तदाब, ये ऑलरेडी ऐसे बीमारियां हैं कि जो लाइफ टाइम चलने वाली बीमारियां हैं और ये इम्यून सिस्टम अगर कमजोर, जिस इंसान का इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है उनमें ये ऑलरेडी दाखिल हो जाती है। ठीक है, अब मजबूत करने का तरीका क्या है, इम्यून सिस्टम आप कैसे मजबूत करेंगे इस वायरस से लड़ने के लिए, क्योंकि अब तक जो है ये इस वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा कोई भी वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है ना कोई दवा बनी है कि जिसकी सहायता से हम इस वायरस को मार लें। लेकिन अगर आप अपने इम्यून सिस्टम से बच सकते हैं, आप अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला आपको स्वस्थ खान पान यानी स्वास्थ्यवर्धक आप भोजन करेंगे। दूसरा, रेगुलर यानी निरंतर व्यायाम। तीसरा, विटामिन सी का उचित मात्रा में उपयोग। चौथा, विटामिन डी या सूर्य की रोशनी, यही माध्यम है जिससे आप अपना बचाव